सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आज की डेट में इन्फ्लेशन 5-5.5% के इंटरेस्ट रेट से आपके पैसे को जिस कदर खा रहा है, जिस तरह आपके पैसे को डेप्रिशिएट कर रहा है, तो आपको अगर अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो अगर आप सेविंग अकाउंट में और छोटी छोटी चीज़ों में एफडीज़ वगैरह में सेव करते रहोगे तो आपको पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एक रिटर्न नहीं मिलेगा जिससे आप अपने ड्रीम फुलफिल कर पाओगे। तो ऐसे में इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। चाहे आप इक्विटी मार्केट्स लो, चाहे लैंड मतलब प्रॉपर्टी वगैरह लो, गोल्ड हो गया, तो ऐसे बिटकॉइन, अब तो बिटकॉइन भी आ गया, तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं। लेकिन अगर आपको एक सेफ़र बेट, अगर आप एक कन्वेंशनल तरीके से सोचो, अगर आप 20-25 अपने पापा मम्मी दादा दादी सबका फेवरेट है वो, तो अगर आप एक कन्वेंशनल तरीके से सोचो जिसने एक बम्पर रिटर्न दिया ही दिया है हमेशा, अब क्योंकि इसने कंसिस्टेंसी से हमेशा एक प्राइस सर्जी हुई है इसकी, तो लोगों का विश्वास भी बहुत है, इसीलिए आप मम्मी पापा दादा दादी कोई भी हो तो शादी ब्याह इन सब में गोल्ड बहुत चलता है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रेमी हो, वैसे तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े हथियार है आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने का और इन्फ्लेशन को बीट करने का। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रेमी हो तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना ही करना चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट बहुत इंडल, जो आप सोचते हो कि स्टॉक्स में आप बहुत बड़ी महारत है आपकी, या फिर आपको बहुत कमा सकते हो आप स्टॉक से, तो इस सोच को थोड़ा सा साइड में रख के आपको अपना 5 से 10% एलोकेशन गोल्ड को भी देना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को तो बीट करेगा ही करेगा। बाकी आपके जो मतलब जो हेजिंग ऑप्शन होगा वो भी आपके गोल्ड काम करेगा। मतलब मेनली ये देखा गया है कि अगर इक्विटी मार्केट बढ़ते हैं तो गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज चलता है, और जब इक्विटी मार्केट गिरते हैं तो फिर गोल्ड में एक सर्ज देखी जाती है। जैसे कि अभी आपने लॉकडाउन वगैरह में देखा था, गोल्ड 56-57 हज़ार तक चला गया था, एंड फिर उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई और अब फिर से बढ़ना शुरू हुआ तो 50,000 तक आ गया है लगभग। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी तो बहुत ज़रूरी है ही। 5 से 10% आपको मतलब अपना एलोकेट करना ही चाहिए, क्योंकि गोल्ड सेफर ऑप्शन भी है, हेजिंग ऑप्शन भी है, आपको बचा के भी रखेगा और आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके भी रखेगा। एंड लॉन्ग टर्म में हमेशा से देखा गया है कि गोल्ड में अच्छी खासी एक अपटिक देखी गई है और इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा कमा के दिया ही है। तो आज गोल्ड का एक ऐसा ऑप्शन देखने जा रहे हैं जो कि हर ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कई सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। या तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर वही मतलब सोना चांदी कंगन वगैरह, मतलब फिजिकल गोल्ड ले लो। तो ये सब ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन इनसे हट के एक ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर आप ETF में लेते हो तो उसमें एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड वगैरह लगता है। आप म्यूचुअल फंड में लेते हो तो उसमें भी एक्सपेंस रेशो एग्जिट लोड लगता है, जो कि 0.5 से 1% तक का आता है। बाकी फिजिकल गोल्ड में तो बाप रे बाप कितनी मतलब मेकिंग चार्जेस, GST ये सब लगता है। तो मतलब उसे बहुत सारी कॉस्ट इन सब में मतलब इंडल्ज है इन तीनों ऑप्शन में। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप अप्लाई करते हो, सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे साल में 2 बार। तो साल में जो पहला ट्रांच जो इन्होंने इशू किया है वो किया है अब, मतलब 17 मई से 21 मई तक इनका इशू खुला रहेगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक सबसे बड़ा की फीचर तो कोई एग्जिट लोड नहीं, कोई एक्सपेंस रेशो नहीं। तो सबसे बड़ा लोड तो मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जो आधे से 1% का आपको जो एक्स्ट्रा ETF म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है कि वो 2.5% का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, जो वो आपके बैंक अकाउंट में हर साल क्रेडिट होता रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है। मतलब आपको गोल्ड का जो अपटिक मिल रहा है, गोल्ड का जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा ओवर द लॉन्ग टाइम, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जो 2.5% का जो इंटरेस्ट रेट जो एक्स्ट्रा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको मिलेगा वो तो एक बोनस पॉइंट है। मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2.5% आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा हर साल। तो ये एक बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, जो कि और किसी ऑप्शन में नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक गोल्ड का ऑप्शन आता है गोल्ड वॉलेट वगैरह, तो उसमें 3-3.5% की GST लगती है एंड इसमें कुछ नहीं लगती। तो अगर आप एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ETF म्यूचुअल फंड्स ये सब एक तरफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक तरफ, और अगर आप एक्स्ट्रा मतलब जो 2.5% का एक्स्ट्रा जो बोनस मिल रहा है वो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको हर साल मिलता रहेगा बैंक अकाउंट में। तो हर तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। बाकी अगर आप तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज देखोगे तो वो है कैपिटल गेंस। अब ये जो सारे ऑप्शन है ETF म्यूचुअल फंड, फिजिकल गोल्ड, इन सबको अगर आप बेचोगे
तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपको देना पड़ेगा सरकार को, उसमें से कुछ परसेंटेज एज अ टैक्स। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ऐसा कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, मतलब बिल्कुल एग्जेम्प्ट। मतलब जो 2.5% का जो हर साल इंटरेस्ट आ रहा था उसमें से थोड़ा परसेंट आपको मतलब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल इनकम ऐड होगा तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो आपका मेन है, जो आपका गोल्ड जो एसेट क्लास है, जिसका मतलब सबसे पहले तो आप ये जानो कि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 8 साल है। तो ये लोगों को थोड़ा खनकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जल्दी बेच नहीं पाओगे और ओवर द लॉन्ग टाइम ही आपका पैसा अच्छा बनेगा। तो 8 साल का लॉक इन पीरियड है। लेकिन अगर आपको प्री मैच्योर बेचना हो तो आप 5वें साल के बाद से बेचना शुरू कर सकते हो। लेकिन 8वें साल पे अगर आपका जो खुद से रिडीम होगा 8वें साल पे, उसमें आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री है, नो कैपिटल गेन्स, और जो गोल्ड आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देगा वो तो देगा ही देगा। तो हर तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 17 से 21 मई तक इसकी इशू की डेट खुली हुई है। तो आप अपने बैंक अकाउंट, मतलब अपने बैंक की ब्रांच में जाके या फिर अपनी नेट बैंकिंग में, जो भी आपका बैंक है, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इसकी नेट बैंकिंग में जाके अप्लाई कर सकते हो, अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको करना होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं करना होगा तो बहुत बहाने हैं कि इतना झंझट में कौन पड़ेगा ये वो। आप नेट बैंकिंग में आराम से जा सकते हो, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको आराम से मतलब गाइडेंस मिल जाएगी कि किस हिसाब से आपको करना है। लेकिन अगर आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है तो नॉर्मली अपनी ब्रांच में फ़ोन करो या फिर कुछ भी ब्रांच में विजिट कर लो, तो आपको आराम से आपको इशू मिल जाएगा, आपका इशू अप्लाई हो जाएगा। और 25 मई को आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। तो एक यूनिट का प्राइस है 4700 कुछ करीब, मतलब 4800 मान लो। और उसमें अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वैसे आपको करना चाहिए, तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हर तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। चाहे आप कैपिटल गेंस के हिसाब से देखो, चाहे आप 2.5% का एक्स्ट्रा इनकम जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस हिसाब से देखो, सेफ्टी के हिसाब से देखो, ट्रस्ट के हिसाब से देखो, RBI के अंडर है, और सब चीज़ के हिसाब से देखो, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन, शबा खैर, बाय बाय।